Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum first year students and welcome to the physics room. Myself Irtiza Iqbal and I am your physics instructor. I hope that you all are doing well and in good health. So students, today we are going to start our next chapter, that is chapter number 2, vectors and equilibrium, in which we will discuss about different terms like what are vectors, difference between vectors and scalars, different types of vectors. Also, we will study about torque and equilibrium, states of equilibrium and conditions of equilibrium. So today we are going to discuss about vectors, basic concept of vectors, introduction of vectors, different types of vectors, and difference between vectors and scalars. So let's get started. So students, here is our chapter number 2, that is vectors and equilibrium. Okay. सो वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, और इक्विलिब्रियम एक्चुअली वो हमारे पास एक स्टेट है, एक हमारे पास एक कंडीशन है जब हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो सम ऑफ फोर्सेस हैं उनका सम क्या हो, जीरो हो, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो, जीरो, यानी कि बॉडी जो है वो रेस्ट पे हो या फिर वो बॉडी मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. सो इक्विलिब्रियम के बारे में भी इसी चैप्टर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे. नेक्स्ट जो हमारा इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स, देन वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, product of two vectors, about torque, and in last we will study about equilibrium. So today our learning objectives are introduction of vectors, addition and subtraction of vectors, multiplication of vectors, and some important vectors. So students, let's start with introduction of vectors. So first of all, start with vectors. What are vector quantities? Quantities which have magnitude and directions. वो क्वांटिटीज जिनकी मैग्नीट्यूड भी हो और जिनकी डायरेक्शन भी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज. और ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो कि आप पहले चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी. ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, जितने भी क्वांटिटीज जो हम लोग मेजर कर सकते हैं उन्हें हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. देन हम लोगों ने उसे डिवाइड किया था टू टाइप्स में, बेस एंड ड्राइव. सो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज को भी लेंगे. वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. ठीक है, अब ये जो इसकी लेट सपोज हमारे पास की डायरेक्शन शो करेगी, ये जो इसकी जो एरो हेड है कि डायरेक्शन शो कर रहा है. किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय एरो हेड. ठीक है, तो ये इसकी जो डायरेक्शन है, इसका एरो हेड जो है वो डायरेक्शन शो करेगा, और ये जो अमाउंट यानी कि जो हमारे पास जो लेंथ होगी इस वेक्टर की वो उसका मैग्नीट्यूड शो करेगा. मीन्स लेट सपोज कि हमारे पास फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स पे हमारे पास वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोग अगर किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस फोर्स की अमाउंट क्या है, यानी कि हम कितनी अमाउंट में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा फोर्स है या वो बहुत कम है. तो वो जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो उसका मैग्नीट्यूड है. क्योंकि लेट सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर मैंने फोर्स अप्लाई की 5 न्यूटन, तो वो जो 5 न्यूटन है एक्चुअली वो 5 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड है, अमाउंट है. न्यूटन यूनिट है जो कि फोर्स का यूनिट है. तो 5 न्यूटन जो है वो उस फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड है. और हमें ये भी पता है कि हम उस ऑब्जेक्ट पे किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फॉरवर्ड अप्लाई कर रहे हैं या फिर बैकवर्ड अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, सो हमारे पास डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गया. तो ऐसी क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को फोर्स की एग्जांपल दी, तो ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं. ओके, जिनमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है. नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि हम लोग वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली हम वेक्टर्स को 2 वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट सपोज कि 2 वेज कौन सी हैं, बोल्ड लेटर्स हैं और सेकंड क्या है, एरो ऑन लेटर्स. यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की भी अगेन 2 वेज हैं कि बोल्ड लेटर्स और एरो और ऑन लेटर. मीन्स कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल एफ लाइक फोर्स अगर है, तो मैं उसको बोल्ड में लिख दूंगी या फिर उसके ऊपर जो है वो वेक्टर हेड. या हमारी चॉइस है कि अगर हम लोग वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करें, या फिर उसके ऊपर एरो हेड लगा दें या फिर उसे बोल्ड में लिख दें. अगर कोई वेक्टर है उसे हम लोग ए वेक्टर ए का नाम दें, तो अगेन ए को रिप्रेजेंट कर दें बोल्ड में या फिर एरो हेड लगा दें. तो जो फर्स्ट वे थी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसमें हम वेक्टर्स को
बोल्ड लेटर्स में लिख के और एरो हेड लगाकर लेटर के ऊपर हम लोग उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो द सेकेंड वे टू रिप्रेजेंट वेक्टर इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मीन्स कि हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में ग्राफ बनाकर हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगेन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, दैट इज लेंथ ऑफ लाइन एंड एरो हेड. ठीक है, ये याद रखना है कि हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन थी सिंबॉलिक, उसमें हम लोगों ने जो 2 पॉइंट्स लिए थे वो बोल्ड लेटर्स और एरो ऑन लेटर था. देन जो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हमारे पास लेंथ ऑफ लाइन है जो कि मैग्नीट्यूड को शो करेगी, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जितनी लेंथ होगी लाइन की, इस लाइन की जितनी लेंथ है वो उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा. लेट सपोज कि इस लाइन की लेंथ जो है वो 1 मीटर है, तो 1 मीटर इसका क्या होगा, अगर फोर्स है तो इसकी जो लेट सपोज कि हम अगर फोर्स की एग्जांपल ले रही हूँ तो इसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है. इट्स मीन्स कि वो 5 न्यूटन फोर्स है. ठीक है, तो वो उसका मैग्नीट्यूड होगा और एरो हेड जिस डायरेक्शन में है वो उसकी डायरेक्शन शो करेगा. ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है. ये इस फिगर में भी आप देख सकते हो, दिस इज मैग्नीट्यूड. जितनी इसकी लेंथ है वो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर क्वांटिटी का. और अगर ये इसका जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ है तो इसकी डायरेक्शन है, और अगर राइट की तरफ है तो राइट में डायरेक्शन है. ओके, सो हम लोग वेक्टर्स को 2 वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर्स. ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज वो हैं जो कि जस्ट मैग्नीट्यूड की वजह से डिस्क्राइब की जा सकती हैं, उनकी डायरेक्शन नहीं होती. फॉर एग्जांपल मैस, टाइम. मैस हम लोग जस्ट मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है. टाइम हम जस्ट मैग्नीट्यूड, यानी कि हम लोग जस्ट टाइम देख सकते हैं कि अभी क्या टाइम है, 2 o'clock है तो 2 o'clock जस्ट मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन नहीं बताता. ठीक है, सो इसके फीचर्स हैं. फीचर्स में हमारे पास जो फर्स्ट फीचर है वो डेफिनेशन है. देन ऑपरेशन रूल है कि ये जो क्वांटिटीज हैं वो कौन से ऑपरेशंस फॉलो करेंगी. डिवीजन है और रिप्रेजेंटेशन. और स्केलर्स में हमारे पास जो डेफिनेशन है स्केलर्स की, वह है रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ओनली. स्केलर भी फिजिकल क्वांटिटीज है क्योंकि ये भी मेजरेबल क्वांटिटीज है. अगेन वेक्टर्स भी फिजिकल क्वांटिटीज है. बोथ आर फिजिकल क्वांटिटीज बट दे आर डिफरेंट. ओके, सो ये याद रखना है कि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं. सो स्केलर्स में हमारे पास रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ओनली, बट इन वेक्टर्स वेक्टर क्वांटिटीज रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सो ऑपरेशन रूल यानी कि ये कौन से ऑपरेशंस को फॉलो करेंगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय सिंपल अरिथमेटिक मीन. और वेक्टर क्वांटिटीज जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय ग्राफिकल मीन. ठीक है, ये ग्राफिकल मीन से इन रूल्स को फॉलो करेंगी. डिवीजन, जो डिवीजन ऑपरेशन है, तो स्केलर्स जो है, तो स्केलर्स को, स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, बट वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते. तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं बट डिवाइड नहीं हो सकती. इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है कि स्केलर्स को हम लोग सिंपल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट वेक्टर्स को हम लोग बोल्ड लेटर्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरो हेड पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये तो थे इसके डिफरेंसेस. नो नेक्स्ट हम लोग जो है वो मूव करते हैं फॉरवर्ड टूवर्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो क्या है. The set of 2 or 3 mutually perpendicular lines intersecting at a point is called rectangular system. Set of 2 or 3 mutually perpendicular lines intersecting at a point is called rectangular system. यानी कि set 2 lines भी हो सकता है और ये 3 lines भी हो सकती हैं. Perpendicular means they both or these 3 lines are making angle of 90 degree with each other. Perpendicular means कि एंगल जो है वो कौन सा है, 90 डिग्री. ठीक है, और ये तीनों या दोनों या तीनों लाइंस जो हैं ये इंटरसेक्ट करें किसी एक पॉइंट पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर सिस्टम कहते हैं. जैसा कि इस फिगर में देखें कि ये 2 लाइंस अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है. मीन्स कि ये जो एंगल आपके पास है ये 90 डिग्री का एंगल है एक्स और वाई के दरमियान में. अगर 2 लाइंस कंसीडर करेंगे तो अगेन ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस हैं और ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, ओरिजिन. और अगर एक्स, वाई एंड जी तीनों लाइंस हम लोग कंसीडर करें तो ये तीनों लाइंस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दैट्स वाई. और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक ही पॉइंट पे, एट पॉइंट ओ, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ओरिजिन. और इस पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है,
These lines are called coordinate axes. अब ये जो lines हैं x, y and z